Hello everyone, so welcome to my channel Get Rid of Books. If you find my channel knowledgeful and interesting then please hit like and subscribe button. So आइए शुरू करते हैं. So PM मोदी ने एड्रेस किया है UN कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेशन एंड ड्रॉट. सो बेसिकली डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेशन क्या होता है? सो जब भी किसी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, किसी लैंड पे कोई भी प्लांट ग्रो होना बंद हो जाता है, सो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. सो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक यूएन का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया जिसमें अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स आए. उन्होंने अपने कंट्रीज में क्या इफर्ट किया है उसे बताया. सो इंडिया ने बताया कि इंडिया ने 3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर को ग्रो किया है इन लास्ट 10 ईयर. वहीं 26 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड डिग्रेड हो गया इंडिया में, वो इंडिया 2030 तक रीस्टोर कर लेगा, उसे फिर से फॉरेस्ट कवर में कन्वर्ट कर देगा. अभी एक रिपोर्ट आई है एंड दिस रिपोर्ट वाज गिवन बाय चैरिटीज एड फाउंडेशन. एंड द रिपोर्ट का नाम क्या है? द रिपोर्ट इज वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स. बेसिकली ये रिपोर्ट ये बताती है कि कोई कंट्री कितना ज्यादा चैरिटी देता है. सो इंडिया में इसको 14th रैंक दिया गया है. वहीं जो फर्स्ट रैंक है वो इंडोनेशिया को मिला है एंड द सेकेंड रैंक इज गिवन बाय केनिया. आईटी रोपर ने डेवलप किया है पावर फ्री सीपीएपी डिवाइस जीवन वायु. सो बेसिकली जिन पर्सन्स को ब्रीदिंग करते हुए इशू होता है या उनका माउथ चोक्ड हो जाता है, थ्रोट चोक्ड हो जाता है और वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, सो ये डिवाइस उनके लिए है. और ये डिवाइस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी काम कर सकता है. एक कन्नड़ के एक्टर हैं संचारी विजय. ही वॉज गोइंग समवेयर and there is an accident happened and he died in Bengaluru. आरबीआई ने एक्सपेंड कर दिया है बीबीपीएस सिस्टम को. व्हाट इज ए बीबीपीएस सिस्टम? इट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम. इसको 31 अगस्त तक एक्सपेंड कर दिया गया है. इसमें इंक्लूड कर लिया गया है मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज को भी. ये फंक्शन किसके अंडर करता है? इट फंक्शंस अंडर एनपीसीआई विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. द फर्स्ट ओलंपियन ऑफ इंडिया सूरत सिंह माथुर हैज पासेस अवे. ये इंडिया के पहले ओलंपियन थे. नाउ ही इज पासेस अवे. वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जून. बेसिकली जो एल्डर्स होते हैं उनको फिजिकल, सेक्सुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल जो स्ट्रेस होता है उन चीज़ों से बचाने के लिए, उन चीज़ों से अवेयर करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे ऑन 15 जून. इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है जीआई टैग जर्दालू मैंगो टू यूके. बेसिकली जर्दालू मैंगो ग्रो होता है बिहार में और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है. अब ये जीआई टैग क्या होता है? बेसिकली जब किसी प्रोडक्ट किसी स्पेशल ओरिजिन से आता है, किसी स्पेशल प्लेस से आता है, तो उस प्लेस से आने के कारण उसे जीआई टैग दिया जाता है. जैसे कश्मीर में सेफ्रॉन ग्रो होता है तो कश्मीरी सेफ्रॉन को एक जीआई टैग मिला हुआ है. वही मणिपुर में ब्लैक राइस ग्रो होता है तो वहां के भी ब्लैक राइस को एक जीआई टैग दिया गया है. विनोद मंकड़ एंड संगकारा हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम. सो इन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है. इंडिया ने मॉडिफाई किया है फेम इंडिया फेज 2 स्कीम को. बेसिकली ये स्कीम करती क्या है? दिस स्कीम प्रमोट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया. यानी कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको ये प्रमोट करती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें. सो इंडिया ने इस स्कीम को मॉडिफाई कर दिया है. नवी जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान. सो जैसे कि आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो उसी तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस कवर को भी परचेज कर सकते हो ऑन मंथली बेसिस. एंड देन यू हैव टू गिव देम 240 रुपीज. आपको 240 रुपीज पर मंथ पड़ेगा जिसमें आप इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ले सकते हो.
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया है मो एंगेज के साथ। बेसिकली ये क्या करेंगे, ये जो इनके कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे थ्रू वेबसाइट, ऐप, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया और ब्रांचेस के थ्रू अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो आज भी बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं और किसी गांव में या बहुत अदर एरिया में रहते हैं जहां बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंची हैं, ये उन्हें भी बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने का कार्य करेंगे। सो इफ यू फाइंड माई वीडियो इंटरेस्टिंग, then please hit like and subscribe button. Thanks for watching.